हेलो गेमर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और गाइज आज के वीडियो में हम लोग कोई हॉरर गेम नहीं खेलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी कहानी जिसने लिटरली मेरा बचपन ट्रॉमेटाइज़ कर दिया था। तो ये कहानी मेरे स्कूल के आखिरी दिन की है एंड ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद मैं अपने स्कूल कभी नहीं गया। जब पास से भी गुजरता हूँ ना तो भी डर लगता है मेरे को। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो ये उस दिन की बात है जब हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। एग्जैक्ट डेट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आई गेस 2014 या 15 था, मतलब आज से लगभग 10 साल पहले। और हर जगह पे एक्साइटमेंट थी, सारे लोग खुश थे, कुछ लोग इमोशनल थे बिकॉज स्कूल छोड़ के जाना एक अजीब सी फीलिंग होती है। अपने दोस्तों को आप वापस कभी मिल नहीं पाओगे। सो सारे स्टूडेंट्स खुश थे, कुछ इमोशनल थे। वो साइन वगैरह करते हैं ना, एक दूसरे के शर्ट के ऊपर अपना नाम लिखते हैं, वैसी सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उस दिन ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। मतलब सुबह से एक तो आई गेस मैंने खाना नहीं खाया था, और वैसे मम्मी ने खाना बनाया तो था लेकिन मैं खा के नहीं आया था। और आई थिंक इसी वजह से मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, बट मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन सब कुछ नॉर्मली चल रहा था उस दिन, सारे लोग खुश थे। एंड जो स्ट्रिक्ट टीचर्स थे स्पेशली, उन मुझे अभी भी याद है, वो लोग ना मतलब इमोशनल हो गए थे। मतलब कुछ स्ट्रिक्ट टीचर हमेशा ना बच्चों को ऐसा डांटते रहते हैं, वो लोग भी उनके जो फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको लेके इमोशनल हो रहे थे। तो सब कुछ एकदम नॉर्मल सा चल रहा था। देन उसके बाद हम लोग अपने क्लासरूम के अंदर चले गए, जहाँ पे जो आखिरी स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो बताते हैं ये करना है वो करना है, आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कौन कहाँ जाने वाला है, कौन क्या करने वाला है। तो वैसा सब कुछ चल रहा था हमारी क्लासरूम में। और मैं अपने डेस्क के ऊपर बैठा था, अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। लेकिन तभी ना गाइज मुझे अचानक से ठंड लगने लगी। खिड़कियाँ तो बंद थी, बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा अजीब सा फील हो रहा था और बहुत ठंड भी लगने लगी। मैंने अपने दोस्त से भी पूछा, उसने तो बोला उसको तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। मुझे लगा यार कुछ हो रहा होगा, मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया, दैट्स ऐसा कुछ हो रहा होगा। फिर मैंने वापस से उस चीज़ को इग्नोर करा। देन टीचर की स्पीच ख़त्म हुई, सबको उन्होंने चॉकलेट्स वगैरह दिए, और कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह होता है आई गेस। हाँ, हमको सर्टिफिकेट्स दिए थे पूरे साल में कैसा परफॉर्मेंस किया उस चीज़ को लेके वगैरह। तो वो सारे सर्टिफिकेट्स हमने लिए, टीचर से मिल लिए लास्ट टाइम। फिर मैं और मेरा दोस्त हम दोनों कॉरिडोर में आ गए। एंड वहाँ पे भी लिटरली बातें चल रही थी। कुछ तो बच्चे रो रहे थे, एक दूसरे के गले में मिल रहे थे और रो रहे थे कि भाई हम लोग आज के बाद कभी नहीं मिलने वाले। एंड एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे मुझे पता नहीं कितने बच्चों ने या कितने लोगों ने उसको नोटिस किया था कि स्कूल के ना सेकेंड फ्लोर से या थर्ड फ्लोर से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, एक गमला नीचे गिरा। और उस वक्त ना सारे खुश थे। सब कुछ माहौल ही ऐसा था कि किसी ने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा नोटिस नहीं किया और ध्यान नहीं दिया। बट ये चीज़ ना मैंने नोटिस करी, बिकॉज सुबह से मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा था। एंड मेरा ना एग्जैक्टली उसी चीज़ के ऊपर ध्यान गया। मैंने वैसे भी वहाँ पे किसी को देखा नहीं था जब वो गमला नीचे गिरा था। और वैसे भी ना वो जो फ्लोर था उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ पे ना मतलब ताला लगा के रखा था, कोई वहाँ पे जाता नहीं था। मतलब स्कूल के अथॉरिटीज़ ने उसको बंद करके रखा था। एंड वहाँ से गमला कैसे नीचे गिरा लिटरली मेरे को समझ नहीं आ रहा। एंड एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे मुझे ना ऐसा फील होने लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने अपने दोस्त को भी बोला, भाई मुझे सीरियसली बहुत अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया ठीक से, लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा था ना, मतलब वो एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है ना कि भाई आपको कोई देख रहा है। आपने भी आई गेस कभी ऐसा कभी फील किया होगा कि आप बैठे हो एंड सडनली आपका ना ऐसा सिक्स सेंस काम करने लगता है, आपको लगता है भाई कोई मुझे नोटिस कर रहा है। तो वैसी फीलिंग मुझे उस वक्त आ रही थी। मुझे लगा ना कि मेरे दिमाग का ही वहम होगा, बिकॉज ऐसी चीज़ें मैंने आज से पहले कभी फील नहीं करी थी। और स्पेशली स्कूल में, बिकॉज स्कूल में तो भाई हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है ना। तो मुझे तो यार ऐसा लग रहा था कि मेरा दिमाग ही मेरे को ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। फिर उसके बाद भाई मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और नीचे खाना भी आगे शुरू होने वाला था। तो मैं अपने दोस्त को बोला, यार मुझे बहुत भूख लगी है, तो आता है क्या? बट वो आया नहीं, उसको कुछ काम था। तो मैं अकेले नीचे चला गया खाना खाने के लिए। और मैंने आई गेस कुछ समोसे लिए और कुछ गुलाब जामुन एंड कुछ ड्रिंक लिया था आई गेस। बट उस दिन भाई स्कूल में बहुत सारी चीज़ें बनी थी। एंड एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे जब मैं खाना खा रहा था, मेरा अचानक से ध्यान ऊपर वाले फ्लोर पे गया। एंड इस बार गाइस मैंने वहाँ पे एक लड़का देखा। उसने लिटरली हमारे स्कूल के तरह ही यूनिफॉर्म पहना था। एंड उसके चेहरे पर ना एक अजीब सी स्माइल थी। मैं लिटरली शॉक हो गया और मैं डर गया। मैंने अपना खाना वगैरह वहीं पे छोड़ा और मैं भाग के सीधा अपने दोस्त के पास गया, बिकॉज उसको मैंने बताया था पहले भी मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसको मैंने बोला, भाई मैंने लिटरली स्कूल के थर्ड फ्लोर पे किसी को देखा है। वो बोला, भाई क्यों मजाक कर रहा है, क्यों डरा रहा है मुझे? बिकॉज वहाँ पे सबको पता था वो बंद है, कोई वहाँ पे जाता नहीं है, तो वहाँ पे कैसे कोई हो सकता है? तो उसको लगा मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। एंड देन उसको मैंने बुलाया नीचे और उसको दिखाया, भाई देख मैंने यहाँ पे किसी को देखा। और जब वो आया तो वहाँ पे कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मली था। तो सीरियसली उसको लग रहा था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब आखिरी दिन है तो भाई कुछ मैं उसकी टांग खींच रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ना स्कूल के ग्राउंड पे चले गए, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही चीज़ खटक रही थी
कि भाई मैंने वहाँ पे किसी को देखा है। मैंने अपने दोस्त को वापस बोला, भाई प्लीज़ मैं बता रहा हूँ तुझे, मैंने वहाँ पे किसी को देखा है। बट वो ना अभी भी सोच रहा था कि मैं उसको डरा रहा हूँ। तो उसने बोला कि भाई चल जाके देखते। मैंने सोचा भाई मेन गेट तो बंद है, वहाँ से तो जा नहीं सकते, ताला लगा है तो जाएंगे कैसे। तो वो स्कूल के पीछे गया और मैं तो गया नहीं था उसके साथ, बिकॉज मेरे को डर लग रहा था। वो बोला तू यहीं पे रुक, मैं जाके चेक करता हूँ कहीं से जाने का रास्ता वगैरह आएगा। और वैसे भी स्कूल का आखिरी दिन था तो कुछ तूफानी करनी थी। तो वो स्कूल के पीछे गया और वहाँ पे ना उसको एक सीढ़ी दिखी जहाँ से कंस्ट्रक्शन वर्कर ऊपर जाते थे। जब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, रेनोवेशन का, तो हम लोग भी उस सीढ़ी के थ्रू ऊपर चले गए। तो वो दोस्त आया, उसने मेरे को बुलाया, हम लोग दोनों सीढ़ी के थ्रू चले गए ऊपर। और वैसे सारे लोग ना फेयरवेल में बिजी थे तो किसी ने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। फिर हम दोनों ने मिलके ऑलमोस्ट पूरा फ्लोर चेक करा जहाँ पे नए कमरे बन रहे थे, नई क्लासरूम्स बन रही थी, कुछ भी नहीं मिला। और फिर दोस्त ने बोला तो भाई खामखाई मेरे को डरा रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। एंड भाई मुझे भी लगा यार सीरियसली मैंने तो किसी को देखा था, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। लेकिन उसने बोला देख कुछ भी नहीं है, चल वापस नीचे चलते हैं। लेकिन फिर जो पुराने कमरे थे ना जिनका रेनोवेशन चल रहा था, वहाँ पे एक कमरा था जो कि लॉक था। तो हमने सारे कमरे चेक कर लिए थे और वही एक कमरा बचा हुआ था। तो दोस्त ने बोला अभी ये बचा है, चल इसके अंदर भी जाके देखते हैं। तो मैंने सोचा भाई नहीं यार लॉक है तो क्यों जाना चाहिए वहाँ पे। और वैसे भी वहाँ पे ना दीवार काफ़ी पुरानी थी, मतलब बहुत पुराना था, उसका काम आगे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मेरे दोस्त ने बोला कि चल अंदर चलते हैं। अभी बोला भाई लॉक लगा है, अंदर कैसे जाएंगे। तो उसने लिटरली इसको ताले को तोड़ दिया, मतलब वहाँ पे पत्थर पड़े थे, हमने पत्थर उठाए एंड लिटरली ही ब्रोक द लॉक। और जैसे उसने लॉक तोड़ा, मैं बता रहा हूँ गाइस अभी मुझे चिल्स आते हैं, एक अजीब सी ठंडी हवा मुझे महसूस हुई। जैसे ही उसने उस लॉक को तोड़ा और हम लोग उस दरवाजे को ओपन करके अंदर चले गए। हमने वहाँ पे देखा सारी चीज़ें पुरानी थी, पुराने बेंचेस पड़े थे, टेक्स्ट बुक्स पड़ी थी, ब्लैक बोर्ड तो भाई लिटरली टूटा हुआ था एंड दीवारों के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स थे। और दोस्त ने बोला भाई देख इस रूम के अंदर भी कुछ नहीं है। और थोड़ी सी ना एक खिड़की से रोशनी आ रही थी, उसने बोला भाई देख कुछ भी नहीं है और तेरे को कुछ भी दिख रहा है। फिर उसके बाद एक इस बैक बेंच या जो लास्ट बेंच होता है ना, उस बेंच के ऊपर स्क्रैचेस थे। लिटरली किसी ने ना अपने हाथों से स्क्रैच किए, ऐसा फील हो रहा था। एंड एक ही जगह पे नहीं, ऐसे ना बहुत जगह पे स्क्रैचेस थे। और हमने बाकी के भी बेंचेस नोटिस करे, वहाँ पे कुछ नहीं था, बस उस आखिरी बेंच पे ही बहुत सारे स्क्रैचेस थे। एंड जब ये चीज़ मैंने नोटिस करी, मेरी लिटरली हालत ख़राब हो गई। मैंने अपने दोस्त को बोला चल भाई यहाँ से निकलते हैं, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने घर जाना है। उसने बोला रुक यार कुछ नहीं होता, किसी ने किया होगा, काफ़ी पुराना बेंच है। तो हमने ना लिटरली एक एक बेंच चेक करा, किसी भी बेंच के ऊपर स्क्रैचेस नहीं थे। बस उस एक ही बेंच पे जो आखिरी कोने में पड़ा था, उस बेंच के ऊपर क्रैचेस थे। फिर उसके बाद ना गाइस हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि जो स्कूल का टूटा हुआ ब्लैक बोर्ड था उस रूम के अंदर का, उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लाइन्स ड्रॉ करी थी। चॉक से जैसे कुछ लाइन्स रैंडम कुछ भी ऐसे लिखते हैं ना, वैसा कुछ लिखा था। मतलब ऐसा लिखा तो नहीं था कुछ स्पेसिफिक वर्ड वगैरह, लेकिन कुछ लाइन ड्रॉ करी हुई थी। एंड जैसे मैंने उसको पास से देखा ना, वहाँ पे मैंने उसके ऊपर अपनी उंगली घुमाई और उससे ना पाउडर निकली। और उसका ये मतलब ये होता है कि ये अभी लिखा गया है, या मतलब कुछ दिनों पहले लिखा गया है। बिकॉज जब पुराना होता है ना तो वो मिट जाता है ब्लैक बोर्ड। और वैसे भी ये इतने सालों से बनता, तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा तो नहीं होना चाहिए। और कमरा तो बंद था, हम लोग लॉक तोड़ के अंदर आए थे। और ये चीज़ जैसे मैंने अपने दोस्त को बताई, उसको भी थोड़ा ना डर लगने लगा और उसको भी लगा कि भाई हाँ मैं सच बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत। और हमने सोचा कि भाई अभी ना इधर से निकल लेना चाहिए, निकलने में ही भलाई है। बिकॉज डर लग रहा था, उसको भी डर लग रहा था और मुझे भी डर लग रहा था। तो हम लोगों ने दरवाज़ा बंद करा और हम लोग ना चल पड़े वहाँ से कि भाई अभी चलते ही नीचे, बहुत हो गया, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और जैसे हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और ये आवाज़ एग्जैक्टली उसी कमरे से आई थी और मुझे वो आवाज़ अभी भी याद है। और जैसी वो आवाज़ हमको सुनाई दी, हम लोग लिटरली सीढ़ियों से जंप करके नीचे उतर गए। लिटरली जंप करी हमने और हम लोग भाग के स्कूल के ग्राउंड पे चले गए जहाँ पे सारे बच्चे थे। मैं और मेरा दोस्त, हम लोग गाइस बहुत ज़्यादा डर गए थे। और मैंने अपने दोस्त को बोला चल यार टीचर्स को बताते इसके बारे में। तो उसने बोला यार नहीं, हमारे ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा, और वैसे भी ना स्कूल का आखिरी दिन है तो लोगों को लगेगा और टीचर्स को लगेगा हम लोग प्रैंक कर रहे हैं या ऐसा ही कुछ कर रहे हैं, तो कोई हमारे ऊपर विश्वास भी नहीं करेगा। तो इसकी वजह से हमने ये बात किसी को बताई भी नहीं। तो उसके बाद सारा फंक्शन जो था वो ख़त्म हुआ और हम लोग वहाँ से अपने घर के लिए निकल गए। और जब हम लोग घर पे जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त हम लोग साथ में ही थे, हम दोनों ने उस लड़के को वापस देखा एग्जैक्टली उसी फ्लोर पे। क्या ये सच में था वो लड़का जो मैंने देखा, जो हमने महसूस किया, उसकी स्माइल, वो स्क्रैचेस बेंच के ऊपर, वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना? वी डोंट नो। एंड इस इंसिडेंट के बाद मैं अपने स्कूल गाइड्स कभी नहीं गया। मैं लिटरली वहाँ पे आज भी जाने से डरता हूँ, लेकिन मुझे पता है वहाँ पे मैंने किसी को देखा था। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है गाइस? डू लेट मी द कमेंट्स। और अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो उसके बारे में मुझे शेयर कर दो। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सन द
नेक्स्ट एपिसोड। पीस।